बड़ा ये डर रहता है लड़कियों में। और बड़ी मैंने इसमें चेष्टा भी करी है, लेकिन समझ में नहीं आता ये कितना ज़्यादा गहरा है। अकेलेपन का, लोनलीनेस का, इनसिक्योरिटी का, कि कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना। हटेगा 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 बिल्कुल, पता नहीं कितने, लेकिन अभी साल या दशक लग जाएंगे, हट जाएगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जब हटता है तो सब में हटता है। इसमें हमेशा एक तबका होता है महिलाओं का ही जो समय से आगे चलता है, और फिर बाकी जो होती हैं वो उनका अनुगमन करती हैं। तो वो जो समय से आगे चलने वाली महिलाओं का एक तबका है, वो भारत में भी पैदा हो चुका है। और मैं समझता हूँ सैकड़ों नहीं, कई कई हज़ार ऐसी लड़कियां हैं जिनको मेरी बातें बड़ी स्वाभाविक लग रही होंगी, जो बल्कि अगर जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको सुनेंगी कभी तो कहेंगी कि ये सब बातें बोलने की भी क्या ज़रूरत है, ये सब बातें तो ऑब्वियस हैं। लेकिन मेरी ये बातें अभी बस मुश्किल से कुछ हज़ार लड़कियां होंगी जिनको बिल्कुल सहज और ऑब्वियस लग रही होंगी। ज़्यादातर लड़कियों को, महिलाओं को, 99% को मेरी ये बातें एकदम ऐसी लगेंगी कि ये क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, इतनी कड़वी गंदी गलीज बात क्या कह रहे हैं। लेकिन यही बात जो आज आपको इतनी असामान्य लग रही है या कटु लग रही है, यही बात आप पाओगे कि आज से कुछ दशक बाद आपको बिल्कुल सामान्य लगेगी और आप कहोगे हाँ ये बात तो ऐसा तो होना ही चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बस आज आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं आपको पुरुष चाहिए ही क्यों? अध्यात्म में पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचर्य रख दिया गया, महिलाओं को ये बात समझ में नहीं आती। पुरुषों को कम से कम एक विकल्प तो बता दिया गया कि स्त्री के बिना भी जीवन है और उच्चतर जीवन है। ब्रह्मचर्य का और क्या मतलब है कि कामनाओं में नहीं फंसना है, खास तौर पर देह की कामनाओं में नहीं फंसना है, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, तो पुरुषों को तो ये बात बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि इन चक्करों में न फंसना ही बेहतर है। तो हमने फिर ब्रह्मचारियों को बहुत सम्मान दिया और उनको ऊंचा माना, आदर दिया। इससे क्या पता चलता है कि जिस पुरुष को ये बात समझ में आ गई कि ये बच्चा और ये कामना और ये स्त्री, ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं, बेकार, फिजूल, हम समझ गए कि इसने कोई बहुत बेहतरीन बात पकड़ ली है, हमने उसको सम्मान देना भी शुरू कर दिया। आप कहते हो ना ब्रह्मचारी आ रहे हैं, तो महिलाओं को ये बात हमने कभी समझाई ही नहीं कि ब्रह्मचर्य उसके लिए भी ऊंची बात है, तुम्हारे लिए भी ऊंची बात है। जैसे पुरुष ज्यादा सम्मान का अधिकारी हो जाता है जब वो कहता है कुछ नहीं रखा स्त्री वगैरह और इन सब घरेलू चपड़ों में मुझे फंसना ही नहीं है, तो पुरुष ज्यादा सम्माननीय हो जाता है ना, तो आप बोलते हो तो सन्यासी, ब्रह्मचारी। वैसे ही स्त्री भी ज्यादा सम्माननीय हो जाती है जब वो कहती है नहीं चाहिए न बेबी न बेबा। ये बात महिलाओं के दिमाग में उतरनी जरूरी है कि इट्स अ हायर लाइफ एंड अ बेटर लाइफ दैट यू विल बी लीडिंग इफ यू कैन अवॉइड men and the institution of marriage and the compulsion of childbirth. इन चीजों को से आप जितना बच सको, आप अपने लिए ही नहीं, आप वास्तव में समाज के लिए भी उतनी उत्पादक हो जाओगी, उपयोगी हो जाओगी, सम्माननीय हो जाओगी। ये बात महिलाओं के दिमाग में उतरनी जरूरी है, धीरे धीरे उतर रही है। और उनको ये सम्मान, आप जानते हैं मेरे अनुभव में जितना मैंने पाया, कौन दे रहा है वो सम्मान? उनको वो सम्मान महिलाओं से ही आ रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी मैथिली राज, वो रिटायर हुई, अभी लगभग 40 साल की उनकी उम्र थी। तो अब उनको सब एडमायर करते हैं, और कप्तान भी थी और बतौर क्रिकेटर उनके आंकड़े भी बुलंद हैं। वो बोल रही हैं कि मैं 25 की थी, 27 की, तो मुझे लगता भी था कि ये सब मेरी दोस्तों की शादियां हुई जा रही हैं, तो मेरा क्या होना है। बोली अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अनुभव करती हूँ कि मैं इन चक्करों में फंसी नहीं। और अब उनको देख करके इंस्पायर भी कौन हो रही हैं? वो महिलाएं जो उन चक्करों में फंसी, क्योंकि वही समझ पा रही हैं अपना दर्द, और वही देख पा रही हैं कि अगर हम नहीं फंसे होते तो हम भी मैथिली जैसे होते, हम नहीं फंसे होते तो हम भी उसकी तरह हो पाते, पर हम फंसे।
हम्म? अध्यात्म इसीलिए जरूरी है ना। अध्यात्म जब नहीं होता तो ये दो आप पे हावी हो जाते हैं, एक देह और एक सामाजिक संस्कृति, और ये दोनों ही एकदम कचरा चीजें हैं। देह और संस्कृति। देह भी जो स्त्री की होती है वो लगातार उससे क्या बोलती है, हर मासिक धर्म के साथ आपको एक रिमाइंडर भेजा जा रहा है, गर्भ है, गर्भ है, इसका कुछ करना है, देखो ये है शरीर में, इसका कुछ करना है ना। आपको आपको कभी पता चलता है कि आपके पास एक किडनी है? नहीं पता चलता। आपको पता चलता है लिवर, ये सब अपना काम कर रहे हैं, भीतर और न जाने कितनी चीजें अपना काम कर रही हैं। पर प्रकृति ने ऐसा खेल रचा है कि आपके पास एक गर्भाशय है, ये आपको हर महीने याद दिलाया जाता है। तो एक तो देह चाहती है कि आप, हाँ, और दूसरा ये संस्कृति चाहती है। संस्कृति में मातृत्व का इतना यशोगान किया गया है कि माँ है तो ऐसी है, माँ है तो ऐसी है, माँ ऐसी है, माँ ऐसी है। ये दोनों मिल करके उसको, महिला को बिल्कुल पकड़ लेते हैं, देह और समाज। समाज माने संस्कृति, देह और समाज। और उसको लगातार यही रहता है कि चलो मैं भी ये सब कर लेती हूँ। दुनिया की जो चेतना के तल पर अब प्रगति होनी है इस बिंदु से आगे, उसमें महिलाओं को इंसान मान करके देह से उनकी मुक्ति बड़ा निर्णायक कदम होगा। और उसके लिए महिलाओं की पुरुषों पर आश्रयता, ये सारी बात कि लड़की पराया धन है, विदा करके उसको पति के घर भेज दो, पति के घर जाएगी, घोंसला बसाएगी, वहाँ पे बच्चे देगी, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ महिला के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी, पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक जो पृथ्वी पर प्रजाति है उसको भी अगर बचाना है तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो महिला के मन में तमाम तरीके के जाल बैठा दिए गए हैं इनको अब हटा दिया जाए। देखिए, भूलिएगा नहीं, हम बार बार बोलते हैं ना, द फैमिली इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। वो छुपाने वाली बात है। द फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। गौर से समझिएगा। सोसाइटी वगैरह की होगी फैमिली यूनिट, फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। आप अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा सा वापस जाइए और देखिए कि आप जब बैचलर थे तब कितना कंजम्पशन करते थे किसी भी चीज़ का, और जिस दिन आपने घर बसा लिया तब आपका कंजम्पशन लेवल क्या हो गया, देखिए ज़रा, देखिए ना। बोलो। यहाँ बोध स्थल में 12-14 जने रहते हैं, ठीक। अभी इनका पर कैपिटा कंजम्पशन किसी भी चीज़ का कितना होगा एक बार सोच लीजिए, या कोई हॉस्टल ले लीजिए। और वही सब जा जाके जब अपना घर बसाएंगे तब उनका किसी भी चीज़ का पर कैपिटा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, सोच लीजिए, सोचिए तो। अच्छा, एक बात बताइए, शादी ब्याह ना हो तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या होगा? और अगर हाउसिंग लोन ना हो तो बैंकों का क्या होगा? जब आप एक घर खरीदते हो तो आप सोचते हो कि आप जो पैसा है वो सेलर को या डेवलपर को दे रहे हो। वो पैसा आप जानते हो ना किसको दे रहे होते हो? आप बैंक को दे रहे होते हो। एक घरों की जो बिक्री होती है सबसे ज्यादा लाभ बैंकों का होता है। तो जो फैमिली है वो कंजम्पशन बेस्ड कैपिटलिज्म की इकाई है। और वो जो कंजम्पशन बेस्ड कैपिटलिज्म है वही पृथ्वी को खा गया। क्लाइमेट चेंज और कहां से आ रहा है? लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि अगर पृथ्वी को भी बचाना है तो महिला को अकेले रहना सिखाना होगा। आप जब अपने घर में होते हो या हॉस्टल में होते हो,
या हॉस्टल में नहीं भी हो, अपने घर में नहीं हो, कहीं काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो तो किसी डॉर्म में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो, तो तब आपके पास एक कमरा होता है। लेकिन जिस दिन आप ब्याह जाते हो तब आपको पूरा घर चाहिए, और घर है तो फर्निशिंग भी होगी। फिर आप